Now, Kargil Vijay Divas is being celebrated every year on the 26th of July in India to commemorate India's military victory over Pakistan in the 1999 Kargil War. It's also a day to honor fallen heroes and celebrate Operation Vijay. My colleague has filed a ground report and spoken with families at the Kargil War Memorial. इस वक्त मैं करगिल वॉर मेमोरियल पर हूं और मेरे कैमरा पर्सन दिनेश जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उन शहीदों के हैं, शहादत देने वाले उन वीर सैनिकों के हैं जिन्होंने हंसते हंसते मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये नाम देखिए, ये जो आपको तख्तियां दिख रही हैं इन पर उन शहीदों के नाम हैं। कहीं पे लिखा है राजहंस बाजीराव कांबले 12 मराठा जो शहीद हुए। इसके अलावा दूसरा नाम आप देखेंगे सिपाही रमाना समाधि, ये शहीद हुए। सिपाही उरेश देवकर, ये वो नाम है जो 527 लोग करगिल जंग के दौरान आज से 27 साल पहले शहीद हुए। करगिल विजय दिवस के दिन उन तमाम शहीदों को नमन किया जाता है, उनको याद किया जाता है, उनके शौर्य, उनके पराक्रम की कहानी को दुनिया से अवगत कराया जाता है। यहाँ पर जहां तक आपकी निगाह जाएगी, मेरे कैमरा पर्सन दिनेश आपको दिखाएंगे, जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ शहीदों के नाम अंकित हैं। हवलदार हकम सिंह, इसके अलावा लांस नायक हरजीत सिंह, ये जो नाम है, ये परिवार हर साल यहाँ पर आते हैं। अपने शहीद परिवार के जो उनके लोग थे, किसी के पिता, किसी के भाई, किसी के बेटे, वो यहाँ पर आकर अपने शहीद सपूतों के नाम को देखते हैं, पढ़ते हैं और शौर्य का अनुभव उनको होता है। हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस के दौरान इन शहीदों को नमन किया जाता है, इनको प्रणाम किया जाता है। और भारतीय के लिए ये शौर्य, ये पराक्रम और ये बहुत खुशी का लम्हा है, गौरव का लम्हा है। जब यहाँ पर हम आते हैं तो देखते हैं कि किस तरह से इन वीर सपूतों ने यहाँ पर जंग लड़ी और जंग लड़कर मातृभूमि भारत माता के सम्मान को बचा के रखा। तिरंगा उन ऊंची चोटियों पर फहराया है। मेरे ठीक पीछे जो आप ऊंची चोटियां देख रहे हैं जो धुंध से आपको ढकी दिखाई दे रही हैं, ये वो चोटियां हैं जहां पर करगिल की जंग लड़ी गई। करगिल का युद्ध इन्हीं चोटियों पर, इन्हीं पहाड़ियों पर हुआ था और उसके ठीक नीचे 527 जवानों के नाम हैं जो लगातार लड़ते रहे जंग और मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। ये शौर्य, ये पराक्रम शताब्दियों तक दुनिया याद रखेगी और इतिहास ये बताता है कि करगिल की लड़ाई मिलिट्री इतिहास की सबसे खतरनाक, सबसे जोखिम भरी लड़ाई थी, जिसको भारतीय सेना ने हथियारों से नहीं, अपने शौर्य, अपने पराक्रम और अपनी मातृभूमि के प्रेम के जरिए जीता। कैमरा पर्सन दिनेश ठाकुर के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज, करगिल। कुछ लोगों से भी बात करूंगा। सर, आप बात करेंगे क्या मुझसे? 1 मिनट। क्या नाम है आपका सर? गुलाम मोहम्मद खान। आपकी फैमिली से कौन था आर्मी में जो शहीद हुए? वो मेरा भाई थे। क्या नाम था? नजीर अहमद खान। अच्छा, 12 जैक लेके थे। अच्छा, जैक लेके थे। क्या एज थी, क्या सिचुएशन थी जिस वक्त ये हुआ? उस वक्त तो सिचुएशन क्या थी, तो एक्चुअली वहाँ इस टाइम नेटवर्क नहीं चल रहे थे, तो 99 की बात है। तो जब उनकी डेथ होगी तो यहाँ से हमें और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे उनको इन्फॉर्म हुआ, तो फिर उन्होंने हमें घर आके बताया ऐसी बात है। तो जो वहाँ पे हमें नज़दीक कैंप था वहाँ पे आर्मी का, तो उनको भी वो भी आ गई, उन्होंने बताया ऐसी बात है। तो 9 जून उनकी डेथ होगी यहाँ पे, तो 21 जून उसकी वहाँ वो घर पहुँच गया उनकी बॉडी। क्या एज रही होगी उनकी? उनकी उस टाइम तो वो उनकी एज थी लगभग 30-35 साल। देखिए वैभव, जब मैं इनसे बात कर रहा हूँ इनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैं वैभव बात नहीं कर पाऊंगा इनसे क्योंकि ये बहुत इमोशनल मोमेंट होता है। अब सोचिए कि अपने 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 भाई के बारे में ये बता रहे हैं और बहुत इमोशनल हो रहे हैं। फैमिलीज के लिए बहुत तकलीफ होती है वैभव, इसीलिए मेरी हिम्मत नहीं होती बात करने की इन परिवारों से। लेकिन देखिए कि 35 साल का इनका भाई था, शहीद हुआ, तब कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता था, जानकारी नहीं मिलती थी वैभव, बहुत टाइम लग जाता था। फैमिली को 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन में बात पता चलती थी, तब तक उनका जो पार्थिव शरीर है वो घर पहुंचता था शहीदों का। तो ये बहुत तकलीफ दे है। ये देखिए फैमिलीज हैं वैभव, मैं दिखा रहा हूँ, ये भी माँ हैं, ये भी आई हैं। मैं इनसे बात करूंगा। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा सरला देवी। सरला जी, आर्मी में कौन था जो शहीद हुए? मेरे हस्बैंड थे। क्या नाम था उनका? रंजीत सिंह। ये आपकी बेटी हैं? आप भी आ जाइए मैम, आप भी आ जाइए। परिवार के मुखिया को खोना, अपने पति को खोना, एक और फिर एक माँ अकेले हो जाती है, परिवार संभालना, बच्चे पालना, कितना मुश्किल था आपके लिए उस वक्त ये सब कुछ? सर उस टाइम तो बहुत ही छोटे थे हम, बच्चे ही लगाओ, 20 साल की एज थी, सास ससुर थे, अच्छा परिवार था। तो हमें पता ही नहीं चला, जब घर गए अचानक जो हमारी जो बॉडी गई, 1 महीने के बाद गई घर,
तो बॉडी की ऐसी हालत हो रखी थी जो देखने लायक नहीं थी। हमें पता ही नहीं था कि क्या हुआ। हम अपने घर में ही अपने गांव, एक छोटा सा गांव है, मतलब पहाड़ी एरिया है, गांव है छोटा सा, इतना वहाँ पता नहीं चलता था कुछ। तो जब सामने बॉडी आई तो घर में भी नहीं आई, रोड ही नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी, तो रोड काफ़ी दूर थी, तो वहीं गए हम। अचानक ही पता चला। मैं तो उस टाइम जंगल में घास काटने जा रखी थी और जो घराट होती है, आटा पीसने के लिए गए थे। तो अचानक ही गांव वाले आए, तो मैं रास्ते में ही थी, मुझे कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ। फिर गांव वाले मेरे को रास्ते से ले गए। ये ऐसे हुआ। अब बहुत दुखदायी जीवन है। फिर आपकी उम्र सिर्फ 20 साल थी, यानी नई नई शादी आपकी हुई थी जब शहीद हुए आपके पति। शादी तो सर छोटे में हो गई थी, 15 साल में। 15 साल की एज में शादी हुई थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने 2 साल पढ़ाई करी, उसके बाद फिर आर्मी ज्वाइन करी। उनकी बेटी भी मेरे साथ है। आपका नाम क्या है? प्रीति बिष्ट। प्रीति, आप तो पैदा भी नहीं हुई होंगी जब पिताजी का देहांत हुआ था। तो नहीं सर, जरा बताइए, जब पापा के बारे में सुनती हैं, उनकी वीरता की कहानियां सुनती हैं, कैसा महसूस होता है? हमें तो बहुत गर्व है सारे सोल्जर्स पे, अपने पिताजी पे भी, और अच्छा लगता है जब हमें आर्मी बुलाती है, ऐसे गर्व का वो होता है। स्कूल में, कॉलेज में लोग पूछते हैं पिताजी के बारे में, आपसे बात होती है, क्या बताती हैं पापा के बारे में? हम तो बोलते हैं अभी भी हैं, मैं तो कभी बोला नहीं है कि नहीं है। हाँ जी। पापा की पुरानी तस्वीरें देखी जब वो आर्मी में थे? हाँ जी, तस्वीरें भी हमारे पास कम हैं क्योंकि हम पहाड़ के हैं, तो उस टाइम इतना था नहीं। पर हाँ, कारगिल की जब वो युद्ध की हैं तो थोड़ी थोड़ी उनका बहुत शौक था फ़ोटो का, तो मुझे लगता है कि उस टाइम की उनकी काफ़ी तस्वीरें हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।